ये शेयर्स की जो टेबल बनती है उसके ये 3 केस हैं, इस 3 केस से ज़्यादा बढ़ के आता भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो पहले ये 3 केस समझ लो तो तुम्हारी टेबल का कंसेप्ट सारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। देखो भाई, जिनके पास बुक है ठीक है, जिनके पास पुरानी बुक भी है उसमें ये क्वेश्चन है, तो जिनके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करता हूँ। अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल, पहले चेक करो 1 लाख के आगे अलॉटेड है या अप्लाइड है, अलॉटेड। तो भैया फिर अलॉटेड के नीचे लिखेंगे 1 लाख, क्या करेंगे 1 लाख। तो चलो पहले मैं तो शुरू से बताता हूँ, 1 2 3 लेने छोड़ते हैं, क्या करते हैं टोटल में क्या है 3 लाख लोगों, ये देखो भाई 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा है और इशू कितने के हैं 1 लाख। तो पहले टोटल लिख लो, 4 लाख लोगों का अप्लाई है और कंपनी कितने इशू कर रही है 1 लाख, और कंपनी कितने रिजेक्ट करने वाली है 3 लाख। अब चेक करते हैं मैं कैसी कैटेगरी बता रहा है। देखो भाई ये 3 पॉइंट नहीं है, ये अलग अलग 3 केस है, ठीक है ना। तो देखो पहला 1 लाख के आगे क्या लिखा हुआ है अलॉटेड, तो मैंने अलॉटेड के आगे कितना लिखा 1 लाख। शेयर्स इन फुल कह रहा है 1 लाख वालों को फुल दे दो, तो 1 लाख वालों को अलॉट हुए तो अप्लाई कितने करे होंगे 1 लाख, क्योंकि वो कह रहे हैं जिन्होंने 1 लाख अलॉट करे थे उन्हें फुल मिले हैं, तो उन्होंने अप्लाई भी कितने करे होंगे 1 लाख, तो उनका कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। एंड एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स, हाँ भाई कितना है फॉर रिफ्यूज अलॉटमेंट, रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स, 3 लाख के आगे देखो क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है अप्लाइड, रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, उन्हें कुछ भी शेयर नहीं दिए तो डैश, तो कितने रिजेक्ट कर दिए 3 लाख। तो लो जी टेबल बन गई। अलग अलग टाइप के 3 केस है, तो अब मैं तुम्हें वो भी करके दिखाता हूँ एडजस्ट और रिफंड, ठीक है भाई। देखो ये तो डैश है, इसका तो कुछ होगा नहीं, इसको ट्रैक करता हूँ। 3 लाख अगर रिजेक्टेड के नीचे से आते हैं तो कौन सा रेट लेते हैं एप्लीकेशन, और इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन है 10 रुपये, तो ये आ गया 30 लाख, कितना आ गया 30। अब मैं इसको किस में लिखता हूँ बॉक्स में। अब यहाँ तो एडजस्ट यहाँ तो रिफंड, साथ में कुछ है नहीं, तो क्या होगा रिफंड। तो पहला केस तो सिंपल गया रिफंड का। मेन था कैटेगरी कैसे बनाई है। देखो 1 लाख के आगे अलॉटेड था और बोला था उसको पूरे दे दिए, तो 1 लाख हो गया रेशो। आगे लिखा था जो एप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग 3 लाख के आगे मैंने चेक करा एप्लीकेशन लिखा तो अप्लाइड के नीचे लिखा और वहाँ लिखा उसको रिफ्यूज अलॉटमेंट, कुछ नहीं दिया, तो मैंने भी वही करा 3 लाख डैश। आ जाओ जी केस नंबर 2। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, कह रहा है हर बंदे को। चलो पहले वो पढ़ते बाद में, पहले वो टेबल कर लेते हैं। 3 लेने छोड़ के क्या लिखेंगे टोटल, कितने लोगों ने अप्लाई करा था 4 लाख, कंपनी कितने दे सकती थी 1 लाख, कंपनी ने कितने रिजेक्ट करे हैं 3 लाख। चलो अब उनके सुन लेते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25%, 25% का क्या लिखा हुआ है अलॉटमेंट, वो कह रहा है हर बंदे को 25% देना है, जो जितने मांगेगा उसको कितना देना है 25। अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन। चलो जी, अब उसने कोई कैटेगरी नहीं बताई पर उसने ये बता दिया कि हर बंदे को कितना देना है 25, कोई कैटेगरी नहीं बताई, कुछ भी नहीं लिखा। देखो कुछ न्यूमेरिक में तुम्हें दिख रहा है कुछ भी, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी, अगर कुछ भी न्यूमेरिक में नहीं दिखेगा तो यही टोटल ऊपर उठ के आ जाएगा, तो उठा के लिख दो ऊपर। देखो कुछ भी न्यूमेरिक में नहीं था, 4 लाख का 1 लाख। अब किसी के मन में आएगा सर वहाँ लिखा तो था कि 25% देना है, तो करके देख लो वही आएगा 4 लाख। अगर किसी ने 4 लाख मांगे मैं उसको 25% दूँ 1/4, तो 1/4 कितना आता है 1 लाख। तो जो मैंने तुम्हें सिखाया तो उसके अंदर ही आ गया। अगर कोई कैटेगरी नहीं आती है, कुछ भी न्यूमेरिक में नहीं है, तो टोटल उठा के ऊपर लिख दो, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक रिफंड वाला आ गया, अब बताओ इसके साथ में कुछ है तो क्या करेंगे एडजस्ट, तो उसकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। तो पहले रिजेक्टेड के नीचे से लिया, कौन सा रेट लेते हैं एप्लीकेशन 30 लाख, कितना आ गया 30। अब इसके साथ में कुछ है तो क्या करेंगे एडजस्ट। अब बताओ अगर एडजस्ट होता है तो मुझे इसे भी ट्रैक करना पड़ता है, तो कर लेते हैं 1 लाख। और अगर अलॉटेड के नीचे जाऊँगा तो कौन सा रेट लेते हैं अलॉटमेंट, और इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट है 15 की, जिसके पास क्वेश्चन है ठीक है, वरना मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन 10 की है और अलॉटमेंट कितने की है 15 की। 1 लाख इंटू 15 कितना होता है 15 लाख, इसको बॉक्स में नहीं डालते, ठीक है। अब बताओ 30 लाख 15 लाख के अंदर आ पा रहे हैं नहीं, कितने आ पा रहे हैं उतने तो करो। 15 लाख तो हो गए अलॉटमेंट पे एडजस्ट, कहाँ पे एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट। अब मैंने कहा था बाकी 15 लाख के लिए चेक करो कॉल पे एडजस्ट करना है या नहीं, अगर वो नहीं कह रहा तो रिफंड कर दो बाकी बचे 15 लाख, अगर वो कह रहा है कॉल पे एडजस्ट करो तो फिर कॉल पे क्या करना पड़ेगा एडजस्ट। अब क्वेश्चन में पढ़नी पड़ेगी एडजस्ट वाली लाइन, कब पढ़ते हैं जब पूरे एडजस्ट ना हो पाए अलॉटमेंट में। कहाँ पे एडजस्ट ना हो पाए, जैसे यहाँ नहीं हो पा रहे पूरे, तो अब मैं क्वेश्चन को चेक करूँगा एडजस्टमेंट वाली लाइन। तो देखो वहाँ लिखा हुआ था, कह रहा है कि भैया एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस। भैया वो क्या कह रहे हैं रिफंड कर दो, क्या कर दो जितना एडजस्ट हो जाए ठीक है, जितना एडजस्ट ना हो पाए उसे क्या कर दो रिफंड। तो कितने रिफंड होंगे 15 लाख।
तो जब हम सेकंड एंट्री करेंगे तो वहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 15 और रिफंड के लिए क्या आता है टू बैंक। तो ये ऐसे पड़ जाएगा। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन हो गया सिर्फ रिफंड का था, एक हुआ कि भाई मैंने एडजस्ट तो करा पर पूरा नहीं एडजस्ट कर पा रहा था। तो जब पूरा एडजस्ट नहीं कर पाते तो चेक करते हैं कि बाकी बचा हुआ जो रह गया वो रिफंड करना है या कॉल पे एडजस्ट करना है। ये क्वेश्चन तुम्हें बताएगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो रिफंड होता है। फिलहाल तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया था क्या करना है, रिफंड। आ जाओ जी तीसरा केस, इसमें तुम्हारी सारी कैटेगरी आ जाएंगी, मतलब एक एक चीज़ कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले तो टोटल लिख लेते हैं। कितना अप्लाइड है 4 लाख, कंपनी कितने शेयर दे सकती है 1 लाख, कितने रिजेक्ट करेगी 3 लाख। चलो जब चलते हैं कैटेगरी में, कुछ न्यूमेरिक में दिया है कि नहीं, हाँ जी दिया हुआ है। आगे ना चेक करो 2 लाख के आगे क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशंस। तो पहले तो जाके फटाफट लिख दिया मैंने अप्लाइड के आगे 2 लाख, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन लिखा था। अब चेक करूँगा, वो कह रहा भैया इनको रिजेक्ट करा है, क्या करा है रिजेक्ट, तो इन्हें कुछ नहीं दिया हुआ, इनके पूरे 2 लाख के 2 लाख क्या हो गए रिजेक्ट। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। अब बताओ 80,000 के आगे क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होगा तो कहाँ पे जाके लिख दूंगा अप्लाइड। अब वो कह रहा है इनको फुल दे दो, तो कितने दे दिए होंगे 80, इनका कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। आगे चलते हैं, एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। अब बताओ 20,000 के आगे कितना क्या लिखा हुआ है अलॉटमेंट। यहाँ मत देखना, इधर देखना पहले क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है अलॉटमेंट, तो जाके यहाँ लिख दो। अब वो कह रहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बैलेंस कर दो। 4 लाख में से 2 लाख गए कितने आएंगे 2 लाख, और 2 लाख में से 80,000 गए कितने आएंगे 1,20,000। तो ये 1,20,000 बैलेंस है, तो ये कैटेगरी बन गई मेरी। अब बताओ जिसने 1,20,000 मांगे थे उसे कितने दिए 20, तो कितने रिजेक्ट करें 1 लाख। लो जी बन गई टेबल। तो चलो अब ये टेबल जो है उन जो मैंने 2 केस करा उनका कॉम्बो है, एक रिफंड होगा एक क्या होगा एडजस्ट। और जो हमने पहले करता पहले केस में सिर्फ रिफंड था, दूसरे में क्या था एडजस्ट, तीसरी में दोनों का कॉम्बो है। तो जिसने ये तीनों कर लिया उसका वो टेबल का पंगा खत्म। जरा आओ जी 2 लाख वाले को ट्रैक करा, एप्लीकेशन का रेट लेंगे, एप्लीकेशन मैंने बताया कितनी है क्वेश्चन में 10, तो कितना आ गया 20 लाख। इसको डाला बॉक्स में, क्या साथ में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे रिफंड। ये तो हो गया भैया रिफंड। अब आओ इसमें रिजेक्टेड के नीचे से लेके आया हूँ 1 लाख, तो कौन सा रेट लूँगा एप्लीकेशन। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया 10 लाख, कितना आ गया 10। क्या साथ में कुछ है, हाँ जी है, तो क्या करेंगे एडजस्ट। और जब एडजस्ट करते हैं तो मुझे इसे भी फिर ड्रैग करना पड़ेगा। 20,000 अलॉटेड के नीचे आओगे कौन सा रेट है अलॉटमेंट, और मैंने बताया था वो कितना है 15, तो ये आ रहा है 3 लाख। कितना आ रहा है चेक करो, 10 लाख 3 लाख के अंदर एडजस्ट हो पा रहा है नहीं, तो जितना हो पा रहा है उतना तो लिखो। तो 10 में से 3 लाख तो कहाँ गए अलॉटमेंट पे एडजस्ट। और मैंने भी तुम्हें बताया था अगर अलॉटमेंट में सारे एडजस्ट ना हो पाए तो अब हम कौन सी लाइन पढ़ेंगे एडजस्ट वाली, क्या पता लगाने के लिए कि कॉल पे एडजस्ट करना है या रिफंड करना है बाकी बचा हुआ। तो जरा चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पक्का लिखा एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड, कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। लो जी अब एक और केस भी आ गया, अलॉटमेंट अब रिफंड नहीं करना, क्या करना है कॉल पे एडजस्ट। तो पिछले केस में रिफंड करवा दिया, इसमें क्या करें कॉल, तो ये पूरा तुम्हें सेट कर देगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। तो कह रहे भैया रिफंड मत करो कॉल पे एडजस्ट करो, तो ठीक है भैया कॉल पे करते हैं। शेयर्स तो यही रहेंगे 20,000 ही। अब कॉल का रेट देखना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट कॉल का रेट भी 15 रुपये है, कितने हैं 15, तो कितना आ गया 3। अभी भी पेट नहीं भरा क्योंकि 10 लाख में से 3 लाख तो अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लिए और 3 लाख किससे ले लिए फर्स्ट कॉल। अभी भी कितने बच रहे हैं मेरे पास 4, तो एक और कॉल भी है सेकंड कॉल, क्योंकि उसने कहा कॉल तक जाओ, और सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे कितने की दी हुई है 10। तो लो जी आगे भी गए, सेकंड एंड फाइनल कॉल शेयर्स वही लेने हैं अलॉटेड वाले हैं, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है 10, तो यहाँ से कितने एडजस्ट हो गए 2 लाख। तो अभी भी कुछ बच रहा है देखो 3 लाख और 2, 3 लाख और 3 कितने होते हैं 6, 6 और 2 8, अभी भी कितने बच रहे हैं 2। अब तो कॉल भी खत्म हो गई, तो जब दी एंड ही हो गया तो दी एंड के बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ रिफंड होगा। कितना पैसा बचा 2, तो 2 लाख रिफंड। तो इसका मतलब है सेकंड एंट्री में क्या लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, टू फर्स्ट कॉल 3 लाख, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख और टू बैंक 2 लाख। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा नहीं सकता, वैसे इतना भी नहीं आएगा, ये तो बस कंसेप्ट के लिए था, तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो देखो जब मैं कॉल पे गया तो मैं कॉल तक जाता रहा, पर कॉल तक जाने के बाद भी पैसे एडजस्ट पूरे नहीं हुए, तो कॉल के बाद भी अगर एडजस्ट ना हो तो फिर बाकी बचा हुआ क्या होता है रिफंड। बस जिसने ये तीनों केस पढ़ लिए वैसे ख़त्म हो जाएगा।